हेलो, कैसे हैं आप। मैं आज आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। कहानी का टाइटल है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक गांव में एक परिवार रहता था और वह अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा था। और उसमें एक बेटा था और माता पिता, 3 लोग रहते थे। कुछ टाइम के बाद में वहाँ इतना बुरा तूफान आया कि फसल वगैरह सब नष्ट हो गई और गांव बहुत परेशान हो गया। और उसके बाद वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। एक दिन पिता अपने बेटे से बोलता है कि अब क्या होगा, हमारी तो सारी फसल खराब हो गई, हम तो बर्बाद हो गए। तो बेटे ने बोला कि पिताजी जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है, अच्छा ही होगा। तो पिताजी एक बार सुनता, फिर जो भी वह परेशानी बताता, बेटा हर बार यही बोल देता कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन पिता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, हमारी झुग्गी झोंपड़ी चली गई और उसके बावजूद भी तुम कहते हो कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए होता है, और मनहूस निकल जा मेरे घर से। तो मैं दिन रात, मेरी पत्नी दिन रात परेशान रहते हैं, बस तेरी जबान पे यही रहता है जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। ऐसे कहने के बाद में उसका पिता उसको अपने घर से धक्का देकर निकाल देता है। और वो कहता है पिताजी मैं कहाँ जाऊँगा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। और वह इस तरह से लड़का गांव छोड़कर चला जाता है। बहुत परेशान होता है, इधर बैठेगा उधर बैठेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है मैं तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि मैं कुछ कमा सकूं। तो वह किसान बहुत परेशान था। किसान ऐसे ही अपने खेत देखने जा रहा था तो रास्ते में उसको एक साधु महात्मा मिले और उन्होंने प्रणाम किया कि बाबा जी प्रणाम। वह कहने लगे क्या परेशानी, क्यों कुछ परेशानी है, बहुत परेशान हो तुम। उसने कहा कि बाबा हमारी सारी फसल खराब हो गई, एक तूफान आया उसने हमारी सारी फसल खराब कर दी, खाने के लिए भी वो नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है। तो उस साधु भी कह के आशीर्वाद दे के निकल गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब वह बड़ा परेशान, बेटे को तो धक्का दे के निकाल दिया, परंतु के साधु महात्मा को कैसे बोलता। वह आगे चला। उधर उसका बेटा बहुत परेशान, इधर उधर भटकता रहा, किसी से कभी भीख मांग लेता, कभी कुछ, बहुत परेशान, क्योंकि अब खाने भूख तो लगती थी। उसके बाद वह किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक झोंपड़ी देख के आया हूँ, छोटी सी पड़ी है, अब हमें वहीं रहना पड़ेगा। और वह अपना थोड़ा बहुत जो सामान ठीक बचा उसको लेकर उस झुग्गी झोंपड़ी में बाहर रख लिया। और पूरा दिन, 2 दिन लग के दोनों आदमी औरत ने उस झुग्गी झोंपड़ी को रहने लायक बना लिया और वह वहाँ रहने लगे। फिर किसान ने कहा कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक साधु जी मिले थे, उन्होंने भी ये कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरा गांव बर्बाद हो गया, तो क्या अच्छे के लिए हुआ है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा स्वामी कि ये क्या है। कुछ दिन निकलते रहे, वह अपना थोड़ा थोड़ा इधर उधर से लाके दोनों आदमी औरत अपना पेट भर लेते रूखा सूखा खा के, और झुग्गी को उन्होंने अपने रहने लायक बना लिया। बारिश आती, पानी टपकता, एक कोने में बैठे रहते दोनों, कब कांपते रहते। एक दिन माँ बोली कि सुनो तुमने अच्छा नहीं किया, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ दर दर भटक रहा होगा और बहुत परेशान है। और वह उसके अपने पति के गले लगकर रो पड़ी और कहने लगी कि मुझे कुछ भी करो, मेरा बेटा लाके दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। किसान ने कहा कि अब मैंने उसको ऐसे थोड़ी डांटा था कि बिल्कुल ही घर से निकल जाता, और बाप हूँ, गुस्से में कह भी देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सब्र रखो, धक्के खा के अपने आप आ जाएगा। कहने लगे अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँ।